तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, असुर सेनापति चिच्छुर अपनी सेना का संहार होते देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पर वह मेघ जल बरसाता। तत्पश्चात देवी के ने उसके बाणों को अब खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया। उसके रथ के घोड़े सारथी को मारा, तत्काल ही उसकी धनुष और ऊंची ध्वजा को काट कर गिरा दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाणों से घाव कर दिया। धनुष के रथ घोड़ा सारथी के नष्ट हो जाने पर ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। भगवती की बाईं भुजा पर बड़े वेग से भुजा पर भी वार किया। तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तंत्र उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया। भद्रकाली देवी की तरफ फेंका। वह त्रिशूल बेउमा से गिरते हुए सूर्य के सदस्य प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा। महादैत्य को मार गया। जब चिच्छुर मार गया, देवताओं को शत्रु चामर हाथी पर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ। उसने देवी के ऊपर शक्ति और को फेंका। पंचहुंकार से निष्प्रभ करके पृथ्वी फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही असुर ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको बाणों से काटा। तत्पश्चात भगवती के सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया। दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत क्रोधित परस्पर लड़ने फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तलवार से चामड़ को थप्पड़ मारकर उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया। देवी ने उसको सिलावक शादी से मार दिया। दांत मुखों मार से काल को तत्पश्चात भगवती ने दैत्य को गदा से बिंदीपाल से बांसकल गंधक ताम को बाणों से मारा। तीन नेत्रों वाली भगवती ने उग्रा सुगुम मानु को मारा। विराग से तलवार से काट तो मुख को बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बना कर देवी को बाणों को भय दिखाने को देवी को कुछ को कुछ को पूंछ की फटकार कुछ को चिंगोटी चक्कर देकर चोट मारने लगा। किसी को तेज दो, किसी को अन्य, किसी को चक्कर से, किसी को श्वास की वायु, तो प्रतिवोटों इस तरह देवी गणों की सेना के करते ही महिषासुर देवी को मारना भगवती ने उस पर भगवान महिषासुर को उत्कर अतिथि को विलीन करने लगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से सिंहों को फेंकता हुआ गर्जने लगा। उसके वेग से पृथ्वी फोड़ने उसके दौड़ने से पृथ्वी फटने की पुंज की प्रकार के चार जल तार तर फेंक गया। उसके सिंह और से मेघ खंड खंड श्वास की वायु छोड़े सैकड़ों पद आकर्षण है। उसके प्रकार भगवती महिषासुर का देवी ने चंडिका देवी ने उसको मारने के उठ के भगत ने पास को पास में बन गया। उसने भैंसे का रूप धारण त्याग दिया और सिंह का रूप धारण। जैसी भगवती का सिर काटने जाती मनुष्य असुर तलाली मनुष्य में भगवती ने बाणों से भगत करके स्वरूप को काट दिया। हत्या के रूप में तुरंत भगवती की सूंड को सिंह को अपनी सूंड से खींच कर लेने लगा। अब भगवती ने तलवार से उसको सूंघ करता बदन तो महिषासुर भैंसे का रूप धारण चाचा माता पहले की तरह कसने। तब से जनका देवी को रोज सुरापान कर लिया। नेत्र कसने बलवीर कर महिषासुर भयंकर गर्जना कर जनका देवी को पहाड़ों को फेंक दिया। फिर देवी अपने बाणों से पर्वतों को चूर्ण कर दी। लड़काते हुए देवी ने कहा, मूड जब तक सुरापान के क्षण भर के लिए गली मैं तो जब यहाँ को तब देर तक गर्जन करे। इसी बोले देवी इतना कहा महासुर को पुष्कर 5 से दबा कर उसे मार देंगे। असुर देवी के पैरों से दबा अपने मुख से दूसरे माता बाहर क्यों निकलने पाता। भगवती बल पराक्रम से उछल के आता निकला हुआ माता भगवती से युद्ध करने और देवी ने अपने बल उस तलवार से उसका स्कर्दन हाकार कर दिया। कुछ समस्या नवा की जिस देकर प्रसन्न हो भगवती महर्षि को युद्ध करने देवी प्रार्थना